26 फरवरी को इटली के साहिल पर होने वाला ये हादसा अपनी नौयत का पहला नहीं है। इस समंदर पे जिसके ऊपर लोग जो हैं कश्तियों में बैठकर यूरोप की तरफ आते हैं, पिछले 10 साल में 26,000 जानें जो हैं इस समंदर पे ज़ाया हो चुकी हैं। यहाँ के जो अखबारात हैं वो इस समंदर को कब्रिस्तान भी कहते हैं। जो पाकिस्तान एम्बेसी है रोम के अंदर, वहाँ से हमें पता चला है कि जो बच गए हैं लोग, उनमें से 16 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं, हाफिज़ाबाद, मालाकंड, गुजरावाला और गुजरात हमें बताया गया है। और उन पाकिस्तानियों का कहना है कि उनके 4 साथी अभी तक लापता हैं। आजकल के जो यहाँ पे अखबारात हैं उसमें हमें बच जाने वालों की बहुत ही दुख भरी और तकलीफ़ दह कहानियाँ पढ़ने को मिल रही हैं। एक अफ़गान बच्चा है 16 साल का, जिसने बहुत कोशिश की अपनी बहन को बचाने की, लेकिन वो नाकाम रहा। एक अफ़गान नौजवान है जिसकी बीवी और 3 बच्चे जो हैं इस हादसे में डूब गए। एक और अफ़गान बच्चा है 12 साल का, जिसके ख़ानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसमें उसके बहन भाई भी हैं, उसके वालिदैन भी हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे छिन गए हैं। और जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तंजीम है, उनका ये कहना है कि उन्होंने जिन जिन लोगों से बात की है, उन्हें पता चला है कि एक कॉमन थ्रेड उनका ये है कि बहुत सारे जो बच जाने वाले हैं, उन्होंने अपने प्यारों को अपने सामने मरते हुए देखा है। जो क्रोतोनी शहर है, जो कि इस पूरे हादसे का, इस सानेहा का मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पे अब लोगों को दफनाने की जगह बाकी नहीं रही है। जिस जगह पे उन्होंने डेड बॉडीज़ को रखा हुआ है, वहाँ पे कैथलिक प्रीस्ट्स भी मौजूद हैं और मुसलमान इमाम भी मौजूद हैं। दोनों दुआएं भी दे रहे हैं, लोगों को तसल्ली भी दे रहे हैं। और कल रात शहर के जो लोग हैं वो इस हॉल के सामने जमा हुए, जहाँ पे उन्होंने फूल रखे, मोमबत्तियाँ रखी, मैसेजेस रखे, और कुछ लोगों ने बच जाने वाले बच्चों के लिए खिलौने भी वहाँ छोड़े। इस वक्त जो इटली के अंदर बहस चल रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे, वो उस पे ये सवाल हो रहा है कि इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी सख्त क्यों है, और अगर साहिल के इतने करीब ये हादसा हुआ तो किसी को बचाया क्यों नहीं जा सका। इस वक्त जो तनकीद का निशाना है वो यहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मसला ये है कि लोगों ने बड़ी गैर जिम्मेदारी दिखाई। उन्हें जितनी भी डेस्परेशन हो, जितने भी वो मुश्किल में हो, उन्हें ये ख़तरनाक सफ़र नहीं करना चाहिए था। जो अपोजिशन लीडर्स हैं और जो NGOs हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की है इस स्टेटमेंट की, और कहा है कि ये बहुत गैर इंसानी बात है। लेकिन इस सब के बावजूद जो उस इलाके के लोग हैं वो बहुत ही गम अफसोस में हैं, और जो म्यूनिसिपैलिटी साहिल के साथ हैं वहाँ काले झंडे लहराए गए हैं, और जो वो पूरा रीजन है इटली का, वहाँ पे जो कौमी परचम है वो एहतराम में सरनिगू है।